We'll go into the Word of God. अभी प्रभु के वचन में जाएंगे। Okay, today's message is about blessings of the gospel. आज का प्रचार इस शीर्षक पर है, सुसमाचार का आशीष। Christian life is filled with packages and privileges. और जो मसीही जीवन होता है वह विशेष अधिकारों का समूह होता है और उसमें सम्मिलित होते हैं ये सब। Okay, once again repeating. एक बार फिर से कह रहा हूँ, The discussion or topic for today is blessings of the gospel. और आज के प्रचार का शीर्षक है सुसमाचार की आशीषें। In Christian life, God has filled us with blessings. और मसीही जीवन में हमें आशीषों से भरा है प्रभु ने। Many people, due to ignorance, they don't utilize that blessing. और कई लोग जो होते हैं इस अज्ञानता के कारण इन विशेष अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। Some people are, because of the sin, continuously, they are not able to use the blessings which God is giving. और कुछ लोग जो पाप है उनके जीवन में निरंतर, उसके कारण इन विशेष अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So we have to understand, in Christian life, every day God wants us to load us with blessings. हमें समझना है, हमारे मसीही जीवन में प्रभु हर रोज हमें आशीषों से लादना चाहते हैं। We have to get a clear understanding what is blessing. हमें स्पष्ट समझना है कि आशीष का मतलब क्या है। I am going to explain that. और मैं आपको उसकी व्याख्या दूंगा। And I have put what blessings God has kept into 5 categories. और जो आशीषें प्रभु ने रखी उन्हें 5 कैटेगरीज में विभाजित मैंने किया है। And I will discuss point by point. एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। Number 1. पहला, you meet lot of people. आप बहुत लोगों से मिलते हैं। You meet lot of people. आप बहुत से लोगों से मिलते हैं। One of the privileges which God kept for you in this world. और एक जो स्पेशल प्रिविलेज जो आपके लिए रखा है प्रभु ने, जो विशेष अधिकार, वह है that you can meet many people and become your friends. और आप बहुत से लोगों से मिल सकते हैं और उनके मित्र बन सकते हैं। Now if you are thinking I have to sit always inside the house, अगर आप सोचते हैं कि हमेशा मैं अपने घर के अंदर ही बैठा रहूंगा, we cannot do anything. हम कुछ नहीं कर सकते। You have to change your mindset. आपको अपने मानसिक स्थिति को बदलना है। Now when we travel, we find new people. जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत नए लोग मिलते हैं हमें। They will be totally strangers. और वह बिल्कुल अजनबी होते हैं हमारे But लिए। one thing you will find in them. लेकिन उनमें आप एक बात देख पाएंगे, They love Jesus. वह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। They also love Jesus. वह भी यीशु मसीह से प्रेम करते You हैं। also love Jesus. आप भी यीशु मसीह से प्रेम करते हो। And so you become friends. इसलिए आप दोस्त बन जाते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, if I take all the people here who are in this group, अभी इस समूह में जो भी लोग हैं, अगर सबको मैं लेता हूँ, I got you to teach to you because I traveled. और मैंने आप सबको पाया और मुझे मौका मिला आपको शिक्षा देने का, क्योंकि मैंने इतनी यात्रा की है। If I have been sitting inside the house and telling I won't come anywhere, अगर मैं घर के अंदर बैठकर यही कहता कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, I don't think I would have been able to meet you. मैं नहीं समझता कि मैं आपसे मुलाकात कर पाता। In this whole group, इस the only person who traveled and came to meet me, I think Sister Nibidita from Odisha. और इस पूरे समूह में एक ही जो आए थे यात्रा करके मुझसे मिलने, वह है सिस्टर निवेदिता कटक से। I met her when she came to Chennai. जब वह चेन्नई आई थी पहली बार, तब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। Maybe 2012 or 13. I think 13, 14 something. 13 उसके करीब के समय काल में। But all the other people I traveled. लेकिन बाकी सब लोगों तक मैंने यात्रा की है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, when God says, जब प्रभु कहते हैं
Go into the world and preach the gospel. संसार में जाओ और सुसमाचार बताओ, Judea, Samaria, to the ends of the earth. और जुडेया समारिया इस संसार की छोर तक। I am not telling you, you travel to long distance and you speak. मैं नहीं कहता कि आप लंबी लंबी यात्रा करके आप प्रचार करो, But come to the mindset, at least to your next house you can go. लेकिन इस मानसिक सोच पर आओ कि कम से कम अपने पड़ोसी के घर तक तो तुम जाओगे Or बताने। your next street you can go. या अगले गली में जो रहता है उसके घर तक जाओगे। Now, telling I don't like to go anywhere ऐसा कहना कि मुझे कहीं जाना पसंद नहीं, is making a limitation in your network. वह आपके जो नेटवर्क है, जो मित्र बनाने की जो प्रयास, उसमें बाधा डालेगी। So first, God has kept a lot of blessings when you meet people. पहले परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें रखी हैं जब आप लोगों से मिलते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, normally when you travel, और जब आप यात्रा करते हैं, take off the tension which is there that, oh, how I will go, how I will meet, what I will eat, where I will get place to stay. That tension you can take it off. और जब आप ऐसे यात्रा करते हैं, इस तनाव को मन से निकालिए कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं किससे मिलूंगा, ये सब निकाल दीजिए। God will take care of everything. परमेश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। I am standing here, I am sitting here in front of you as an example. और मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं बैठा हूँ, Nothing will go wrong. कुछ भी गलत नहीं होगा। Now, if you take my example, अगर आप मेरा उदाहरण लेंगे, you all know I don't speak Hindi fluently. आप सब जानते हैं कि मैं हिंदी में बहुत फ्लुएंटली बात नहीं कर सकता, But still, God can bring me to North India. फिर भी परमेश्वर मुझे उत्तर भारत तक लेकर आए। If no, without boasting, I want to say you, बिना घमंड के मैं ये कहना चाहता हूँ, 90% of the states in India I have covered. और भारत में 90% से ज्यादा प्रांत पर मैं यात्रा कर चुका हूँ। South, दक्षिण, Tamil Nadu, तमिलनाडु, Andhra, आंध्रा, Kerala, केरला, Karnataka, कर्नाटक, Odisha, ओडिशा, Maharashtra, महाराष्ट्र, and coming up Chhattisgarh, छत्तीसगढ़, Madhya Pradesh, मध्य प्रदेश, Punjab, पंजाब, Punjab and Jharkhand. झारखंड, What else? Which other states? Some more states. All states I have covered. I have gone. Haryana, हरियाणा तक गया हूँ, Ludhiana, लुधियाना, Chandigarh. चंडीगढ़, All states I have covered. और इन सब प्रांतों में मैं गया हूँ। And when I go there, और जब मैं वहां जाता हूँ, God helps me to meet new people. परमेश्वर सहायता करते हैं कि नए नए लोगों से मैं मुलाकात कर पाऊँ। When I meet those people, जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ, I found out that they love Jesus. और मैंने ये जाना कि वह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। When I find out they love और Jesus, जब मैं ये जानता हूँ कि वह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, that gives me opportunity to teach. वह मुझे मौका मिलता है कि मैं सिखा सकूं। And there comes a point और ऐसे एक पॉइंट आता है that certain things they are not following as per the word of God. और कुछ बातें वह वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं। So I open the word of God. इसलिए मैं प्रभु का वचन खोलता हूँ उनके सामने, I say the verse says like this. और मैं कहता हूँ कि वचन में यूं लिखा है। Now they say, वह कहते हैं, no, my pastor told like this. In my church they are following like this. नहीं, मेरी कलीसिया में तो ऐसा कहते हैं, यूं पालन करते हैं। Then I say, no, God told like this only. फिर मैं कहता हूँ, नहीं, प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है। That makes them, then they can change their pattern. और फिर वह अपना मन बदलते हैं और जीवन शैली भी बदलते हैं। Like that, hundreds and hundreds of students God has given. ऐसे सौ कितने ही विद्यार्थी प्रभु ने दिए हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, why God has kept us in two things is going to impress God very much. और दो बातें जो प्रभु को बहुत ही प्रसन्न करने वाली बातें हैं, Very much. बहुत ज्यादा। What is the number one thing? पहला क्या है? When you meditate Torah. जब आप तोरा पर मनन करते When हैं, you keep meditating Torah, जब आप तोरा पर मनन करते रहते one thing हैं, we have to understand, even if we have to die, our life won't go. God won't take the life. और परमेश्वर जब हम तोरा का मनन कर रहे हैं तब हमारा प्राण नहीं निकल सकता है, It will be there. वहीं पर रहेगा। Till you complete meditation,
he will not take the life also. जब तक मनन पूरा नहीं होता वह जीवन नहीं निकाल सकते। It happened in the life of David. दाऊद के जीवन में ऐसा हुआ। My son would have told you in मेरे Psalm बेटे ने meditation. आपको बताया होगा भजन के मनन के समय। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Second thing, what will impress God more? दूसरी बात जो उन्हें बहुत ही प्रसन्न करती है, When you teach somebody, जब आप किसी और को सिखाते हैं, now that guarantee that is indirect way of ensuring your eternal life. और ये एक रास्ता है कि आपके अनंत जीवन को जो निश्चित करता है। Now, if you are teaching 10 people or 20 people or 100 people, अगर आप 10, 20, 100 लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, thus to your student आपका विद्यार्थी has grown spiritually very high. आत्मिक उन्नति अगर कर चुका है, How he can put the teacher in hell and student in heaven? कैसे उस शिक्षक को वह नरक में डालकर उस विद्यार्थी को स्वर्ग में डाल सकते हैं? Now it becomes very, very difficult. बहुत कठिन हो जाता है। Now what happened to Abraham? अब्राम के साथ क्या हुआ? Abraham is the father of faith. और अब्राहम विश्वास के पिता कहलाते हैं। And through Abraham's righteousness, he is teaching so many people. और उनकी धार्मिकता के जरिए कितने लोगों को सिखाते थे वो। What about Terah, his father? उनके पिताजी तेरा के बारे में क्या? He is idol worshipper. वह एक मूर्ति पूजक थे। Now if Terah is died अगर तेरा की मृत्यु होती है as the idol worshipper, एक मूर्ति पूजक के रूप में, now it is a shame for Abraham. अब्राहम के लिए बहुत ही शर्म की बात है। What to do now? अभी क्या करें? Now God brings a repentance chance to Terah. अभी तेरा को मन फिराव का मौका देते हैं परमेश्वर। Okay, somehow repent now. ठीक है, कैसे भी मन फिराव कर लो, Because your son is righteous. क्योंकि तुम्हारा बेटा धर्मी है। Now, lot of things are there बहुत सी- in Jewish wisdom. यहूदी ज्ञान में बहुत सी ऐसी बातें हैं। So when you are teaching somebody, it makes you a platform elevated. और जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका स्तर बढ़ जाता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। And whoever is being saved through the teaching of your student, और आप- also that credit comes to you. आपके विद्यार्थी के द्वारा अगर कोई उद्धार पाता है, वह बढ़ता है, तो उसका श्रेय भी आपको आकर मिलता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा So हो। point number 1, you meet a lot of people. पहली बात है कि आप बहुत लोगों से मिलते हैं। Number 2, दूसरा, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। How? कैसे? Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की पुस्तक उसका 1-3 हम पढ़ेंगे। Yeah, the book of Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की पुस्तक 1-3 हम पढ़ेंगे। Yeah. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Every spiritual blessing in Christ. सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The term Lord Jesus Christ, और जो वह शब्द है प्रभु यीशु मसीह, it is the exact term Messiah. और वह मसीहा उसका शब्द है। Now the Jewish people call as Messiah. और यहूदी लोग जो है मसीहा कहते हैं। The Greek people call as Christos. और जो यूनानी लोग हैं वह क्रिस्तोस कहते हैं। Jewish people, यहूदी लोग Messiah. मसीहा, Greek people, यूनानी Christos. क्रिस्टोस। English translated from Greek. और जो अंग्रेजी हैं उन्होंने यूनानी से नकल किया है, So we call as Christ. इसलिए हम मसीह कहते हैं। Now many times we use the word God bless. कई बार हम ये कहते हैं कि प्रभु आशीष करे। I want to give you the meaning. What does God bless means? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आशीष करे उसका मतलब क्या है। Now if somebody is sneezing, अगर कोई छींक मारता है,
Shh. Now they say immediately, God bless. तुरंत बोलते हैं प्रभु तुम्हें आशीष करे। How God is blessing? कैसे प्रभु आशीष करते हैं? Bless is from the word Baruch. और ये जो आशीष है ये यूनानी शब्द बारूक से है। Baruch means इब्रानी शब्द। Baruch means बारूक का मतलब है kneel down. घुटने टेकना। Now a camel is kneeling down. और एक ऊंट जब अपने घुटने टेकता है, When it is kneeling down, जब वह घुटने टेकता है, on top of it lot of things are being loaded. उसके ऊपर बहुत सी सामग्री रखी जाती है। Now what is God bless you? और परमेश्वर तुम्हें आशीष करे वह क्या है? May God load the camel. कि परमेश्वर उस ऊंट पर बहुत सी सामग्री ला दें। Is it clear? क्या ये आपको स्पष्ट समझ आ रहा We are है? keeping on using the word God bless you, God bless you. हम बार बार कहते हैं प्रभु आशीष करे, प्रभु आशीष करे। Whenever somebody says God bless you, we are happy. जब भी कोई ऐसा कहता है तो हम बहुत खुश होते हैं। But what is the meaning? लेकिन उसका अर्थ क्या है? May God load your camel. और परमेश्वर आपके ऊंट पर खेप या उस पर बोझ डालें। So what God is going to load परमेश्वर क्या ला देंगे and why God is going to load? और क्यों परमेश्वर ला देंगे? Whatever you need, God is going to load. जो भी आप चाहेंगे, आपको जरूरत होगी, वह ला देंगे परमेश्वर। Now this next sentence maybe some people won't like. कुछ अगला वाक्य जो है शायद कुछ लोग उसको पसंद ना करें। Why God is loading? क्यों परमेश्वर लाते हैं? Who's going to give me the answer? कौन इसका उत्तर देगा मुझे? Why God is loading our camel? Yes, Sister Premjit has raised the hands. क्यों Yeah, परमेश्वर Sister हमारे Premjit. ऊंट पर लाते हैं? Yeah, ताकि हम अनलोड करें, मतलब जो हमारे ऊपर जो दिया गया है हम दूसरे को बांटे। very good answer. बहुत अच्छा उत्तर दिया सिस्टर। God is loading the camel so that we can give it to somebody else. परमेश्वर Thank you. इसलिए लाते हैं ताकि हम दूसरों को दे सकें। Anything which we are having, which we don't give to other, I won't give it to other people. अगर कुछ ऐसी चीजें हम सोचते हैं कि हम दूसरों को नहीं देंगे, It means we don't have that thing. इसका मतलब कि हम वो We don't नहीं have. पाएंगे, हमारे पास नहीं है वो, We are not owning that item. हम उसके मालिक ही नहीं है उन चीजों के। Now it only gives the satisfaction to people. और सिर्फ ये संतुष्टि देता है लोगों को, I am having this. मेरे पास ये है। Wow, so what you are going to do? तो क्या करोगे उसके When साथ? some people are coming, जब कोई आता है we will be showing them this is what I am having. और हम सिर्फ उन्हें दिखा पाएंगे कि ये सब मेरे पास है। Okay, we have shown. ठीक है, दिखा दिया। What they are thinking and going? और वह क्या सोच कर जाएंगे? So much of kachara this person is having. इस मनुष्य के पास कितना कूड़ा जमा है। Now they go home, और वह घर जाते हैं, they have so much of kachara. उनका अपना कूड़ा जमा किया गया है। What we are having more than our necessity is unnecessary things. और हमारे पास अगर जरूरत से ज्यादा कुछ है तो वह अनचाही चीजें कूड़ा बन जाती हैं। If you are not going to give anything to anybody, अगर आप किसी को कुछ नहीं देंगे, then it means you don't have it. इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है या तुम It is मालिक only नहीं going हो। to rust or dust. और सिर्फ ये धूल बन जाएगा, ये और कुछ नहीं फायदा उसका। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what we really have, जो हमारे पास सच में है, it means we should be able to give people. इसका मतलब हम दूसरों को उसे दे पाएं तभी उसका उपयोग है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The Bible says, don't have your treasures in the earth. और बाइबल में यूं लिखा है कि तुम अपने धन इस धरती पर जमा मत करो। When you give it away, जब तुम उसे दे देते हो it gets accumulated in heaven. तो स्वर्ग में आपका खाता बढ़ता रहता है। Now I have heard one person saying, मैंने किसी को ये कहते सुना है, they are all very rich people. और बहुत ही अमीर लोग हैं वो, They take sari worth 50,000. 50,000 के मूल्य की साड़ी खरीदते हैं। And they were telling, और ये कह रहे थे, this is nothing. ये तो कुछ नहीं है। My daughter or daughter-in-law will take sari worth 1 lakh. मेरी बहू तो 1 लाख से कम साड़ी नहीं खरीदती है। We have money.
पैसे हैं उनके पास So we buy sari for 50,000, 1 lakh. और 50,000 1,00,000 का मूल्य देकर साड़ी खरीदते हैं। How many of us know if we spend too much on some item, we have to give account to God? क्या हमें से कितने लोग जानते हैं अगर हम किसी चीज पर इतना खर्चा करेंगे तो उसका खाता हमें देना पड़ेगा? कितने लोग जानते हैं इस बात को? We don't know. हम नहीं It is a crime to spend more money than necessary. और जरूरत से ज्यादा खर्च करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, गलत बात होती है। Now God has given us brains. परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। Think and spend. सोच कर तुम खर्चा करो। If we have the attitude, अगर हमारे अंदर वह स्वभाव है, that attitude is okay, I will spend, कि ठीक है मेरे पास है मैं खर्चा करता हूँ, उसमें क्या गलत है, then we will land in trouble. तो हम समस्या में पड़ेंगे। Now, who gave you authority to spend more money than what is required? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि जरूरत से ज्यादा तुम खर्चा करते रहो? What you need, you spend, no problem. तुम्हें जो चाहिए उस पर खर्चा करो, ठीक है, But just because you have money. बस सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। I will just give you an example. आपको एक उदाहरण दूंगा। You can have a cell phone, आपके पास सेल फोन हो सकता है 5,000, 5,000, 10,000. 10,000, Now that is the cost of the cell phone. और ये सेल फोन का कीमत है। So there's nothing wrong. उसमें कोई गलत नहीं। Now some people buy cell phone for 1.5 lakhs. और कुछ लोग 1.5 लाख देकर एक सेल फोन खरीदते हैं। Who gave you authority, my dear, किसने तुम्हें अधिकार दिया मेरे प्रियो to buy like that? ऐसा खरीदने के लिए? Now some people go and buy sari for 1 lakh. कुछ लोग 1 लाख की साड़ी खरीदते हैं। Don't you think it is a crime? क्या आप नहीं समझते कि ये बहुत गलत बात है? How much treasures you could have added in heaven? और ये जुल्म है, और तुम स्वर्ग में कितना खाता तुम बड़ा कर सकते थे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, some items, कुछ चीजें when we buy outside, जब हम बाहर खरीदते हैं you can get it for 500 rupees. 500 रुपए में मिल सकते हैं। Same item you buy in the airport, और वही चीज अगर आप एयरपोर्ट पर खरीदेंगे 5,000 rupees. 5,000 रुपए की होगी। But some people have the guts to go and buy in the airport. लेकिन कुछ लोग जाकर वहां भी खरीदने के जुल्म करते हैं। Now they think, वह सोचते हैं God has given me money. परमेश्वर ने मुझे पैसे दिए हैं। What God is going to think about you? परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचेंगे? Senseless. बिल्कुल निर्बुद्धि। Why you go and buy there like that? क्यों वहां पर जाके ऐसे खरीदते हो? How much people you could have helped? कितने लोगों की मदद कर सकते थे? A car, एक गाड़ी, an ordinary car. साधारण गाड़ी, Suffer, it is enough. ठीक है तुम्हारे काम के Where we लिए। are going to use it? कहाँ पर उपयोग करेंगे? Go to office, come back, दफ्तर जाएंगे, वापस आएंगे, within city. और शहर के अंदर। But unnecessarily going for a very huge expense of car. लेकिन बहुत बड़ा खर्चा करके इतनी लग्जरी कार खरीदना। The point is who gave us authority. और ये बात है किसने हमें अधिकार दिया ऐसा करने के लिए? Now don't think I can do whatever with my money. ये मत सोचो मेरे पैसे हैं मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। There is a cycle. God will bring us right to the same point. और एक साइकिल के समान है, हमें उसी स्थान पर वापस लेकर आएंगे प्रभु, Where the money will be multiplied. जहाँ कहाँ पर पैसा दुगना चौगना होता है। You want your money to be multiplied? तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा बढ़े, Give and it will be given to you. तुम दो और तुम्हें दिया When जाएगा। we start giving people, जब हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं then the money multiplies. तब पैसा और भी दुगना चौगना होता है, More money comes. और पैसा आता है। And when we spend, और जब हम खर्चा करते हैं be wise. भी बहुत ही बुद्धि के साथ करो। Think whether we should buy or each time whether we should make this expense or not. हर बार सोचो क्या हमें इतना खर्चा करना है इसके लिए। Jacob saw a ladder. याकूब ने एक सीढ़ी को देखा, And that ladder is connecting earth to heaven. और वह धरती को स्वर्ग से जोड़ रहा था। And what that ladder gave the message to the whole world. और उस सीढ़ी ने क्या समाचार दिया पूरे संसार को? For the people who are called by him, क्योंकि जो उनके नाम से बुलाए जाते हैं, their earth is connected with heaven.
उनका धरती के साथ, स्वर्ग के साथ जुड़ जाता है उनकी धरती। So from where the resources are going to come to meet the expense? और उन पैसों के लिए या जो भी जरूरत है कहाँ से वह पाने वाले हैं, It is going to come from heaven. वह स्वर्ग से आएगा उनके पास। So don't go for plastic money. इसलिए प्लास्टिक पैसे के लिए मत जाओ। What is plastic money? प्लास्टिक पैसे का मतलब क्या है? Credit card money. क्रेडिट कार्ड के जरिए। So don't go for plastic money. और प्लास्टिक पैसे के लिए मत जाइए। My God shall supply all my needs through HDFC. No. और मेरे परमेश्वर मेरी जरूरतों को HDFC द्वारा पूरा करेंगे, नहीं। My God will supply all my needs through Axis Bank. मेरे परमेश्वर एक्सिस बैंक के द्वारा मेरी जरूरतों को पूरा No, no, करेंगे। no, 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 totally wrong. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। So don't go through these mediums. और इन जरियों के द्वारा मत जाइए। God is going to supply all your needs from where? और परमेश्वर आपूर्ति करेंगे कहाँ से आपके लिए? From heaven. अपने स्वर्गीय क्षेत्र से। Your source is heaven. और आपका स्रोत है स्वर्ग। How many of you believe this? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? My source is heaven. और मेरा स्रोत जो है वह है स्वर्ग। The problem of arranging money is not yours. The problem of arranging the money is God's. और पैसे का इंतजाम करना आपकी समस्या नहीं, वह परमेश्वर की जिम्मेदारी है। You are a born again believer. और आपका नए सिरे से जन्म हुआ है फिर You से। are a covenanted believer. और आप वाचे में बंधे हैं प्रभु से, Then forget. तो भूल जाइए। Sometimes sin will drain the money from your house. कभी कभी पाप आपके घर से पैसे को खींच लेता है। Sometimes not giving tithes will remove the money from your house. और दशमांश ना देना आपके घर से पैसे को खींच लेता है। So some people will think, कुछ लोग सोचते हैं I am giving tithes correctly. मैं तो दशमांश ठीक से दे रहा हूँ, How nothing is there in my house? और क्यों मेरे घर में कुछ नहीं बचता? Sometimes what happens? कभी कभी क्या होता है, They give tithes, वह दशमांश देते हैं, but at the same time there is few things which will drain the money. लेकिन कुछ बातें अभी भी उनके जीवन में हैं जो पैसे को खींच लेती हैं। For that I have to take a separate study. उसके लिए अलग से मनन करना पड़ेगा। What all things if you do, money will go out of your house. क्या क्या करने से आपके घर से पैसे निकल जाते हैं बाहर। So when all they give tithes, और जो दशमांश तो देते हैं, there is some sin. कुछ पाप ऐसे भी है, That sin is taking the money out. और वो उनके जीवन से पैसे को निकाल देती है। Because it is balancing, they are saying, although I give tithes, I don't have money. और वो यूं ही बोलते हैं कि मैं तो दशमांश देता हूँ फिर भी मेरे हाथ में पैसे नहीं बचते। First thing you have to ensure you are giving tithes. पहले आपको निश्चित करना है कि आप दशमांश ठीक से दे रहे हैं। Secondly, you have to ensure money draining sin is not there with you. दूसरा ये देखना है कि जो पैसे को खींचने वाला कुछ भी पाप आपके जीवन में नहीं है। But still, even if such things are there, और फिर भी अगर ऐसे चीजें हैं भी, there is repentance. मन फिराव का If you मौका। truly repent, सच में अगर आप मन फिराव करेंगे, you can balance your financial situation in 3-4 months. It will again come back to normal. अपनी आर्थिक स्थिति को आप संतुलन में रख सकते हैं, फिर से ठीक हो जाएगा सब कुछ। So cautiously handle your finance. इसलिए अपनी आर्थिक बातों को बहुत सावधानी से आपको करना है। The best finances, और सबसे श्रेष्ठ जो फिनेंस है, whatever I need, God is giving then and there. और जो भी मुझे चाहिए उसी समय प्रभु मुझे देंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now we have to see, हमें ये भी देखना है, life shortening sins are not there with us. हमारे अंदर ऐसे जीवन आयु को घटने वाले पाप हमारे अंदर नहीं हैं। I will give you one example of life shortening sins. एक उदाहरण दूंगा उस पाप के बारे में जो हमारी जीवन आयु को घटाता है। Exodus chapter 20 says, और निर्गमन का 20 ऐसा कहता है, it says, if you don't honor your father and mother, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, then what God is going to do? तो परमेश्वर क्या करेंगे? Reduce the life. आपके जीवन आयु को घटा देंगे। Okay, reduce the life. जीवन आयु को घटा देंगे। Now, why this is given like this? और क्यों यूं लिखा है? Anybody can answer me? क्या कोई बता सकता है? Why
When you don't honor your father and mother, God says, I'm going to reduce your life. और जब आप आदर नहीं करते तो क्यों परमेश्वर कहते हैं कि जीवन आयु घटा दूंगा? Who wants to answer? कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे? Everybody listen carefully. बहुत ध्यान से सुनिए. You will receive a great input after I give the answer. और उत्तर देने के बाद आपको बहुत ही उपयोगी रहेगा वो. No, why? Nobody's going to answer me. कोई नहीं उत्तर देना चाहता. Why God said like that? क्यों ऐसा कहा प्रभु ने? Okay. Nobody is answering me, I will say. ठीक है, मैं बता देता हूँ. Normally, when old people are doing some things, it is time consuming. और जब वरिष्ठ लोग कुछ करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है. If I'm going to tell my son, अगर अपने बेटे को कहूंगा, go to market and buy this vegetables and come. मार्केट जाओ और ये सब सब्जियां लेकर आओ. 10 minutes, he has gone and come. 10 मिनट में वो जाकर आ जाएगा. 10 minutes only. सिर्फ 10 मिनट. 1 kilo प्याज, 1 kilo tomato, go to that shop and buy and come. 1 किलो ऑनियंस, 1 किलो टोमेटोज जाकर लेकर आओ इन सब्जियों को. The little son is there na? अगर छोटा बेटा है, Ashish, my son. आशीष, Very fast. बहुत तेजी से जाता है He will run and go and come. और भागकर जाकर आ जाएगा. Only 10 minutes. सिर्फ 10 मिनट में. If I am telling him, अगर मैं उससे कहता हूँ, go to hospital, take dadi, go and come. अगर हॉस्पिटल जाओ, दादी को लेकर जाकर आओ तुम. From first floor, पहले मंजिल from से, second floor where we are now, अभी from there getting down itself, half an hour is over. वहां से नीचे उतरने के लिए ही आधा घंटा लग जाएगा. Hold dadi. दादी का हाथ पकड़ो. Another one side, hold dadi. एक और तरफ से दादी को पकड़ो Slowly take her और धीरे से उनको लेकर जाओ and go in the lift. और लिफ्ट में जाओ Go to the entrance. और आगे प्रवेश द्वार के पास जाओ. Bring the car का गाड़ी लेकर आओ उसके सामने. to make her sit in the car. उनको बिठाने के लिए गाड़ी में. Half an hour over. आधा घंटा निकल गया. Then go to the hospital. फिर हॉस्पिटल जाओ. Take her inside the hospital, see the doctor. अंदर लेकर जाओ, डॉक्टर से मिलो. By the time they come back, जब तक वो वापस लौटेंगे 4 hours is over. 4 घंटे बीत चुके होंगे. If I send him alone, अगर उससे मैं अकेला भेजता, he comes in 15 minutes back. 15 मिनट में वापस लौट आता. But when he is taking an old person, लेकिन जब वह किसी वरिष्ठ मनुष्य को साथ में लेकर जाते हैं 4 hours. 4 घंटे, So he cannot tell Papa, वह नहीं कह सकता पापा को, Papa, I am very busy. पापा मैं बहुत ही व्यस्त हूँ. How much time will we be wasted? और कितना समय इसके लिए मैं बर्बाद करूँ अपना. He tells God, वह परमेश्वर से कहता है, because I am taking care of old people, क्योंकि मैं वरिष्ठ लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, my time so many days is going. मेरे इतने दिन चले जाते हैं. God wants to give one answer. परमेश्वर उसका एक उत्तर देना चाहते हैं. Don't worry. चिंता मत करो, That time I am adding in your life. वह समय तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ रहा हूँ. That days I am adding in your life. वह दिन आपके जीवन में मैं जोड़ रहा How हूँ. many of you want to say hallelujah? आप में से कितने लोग हालेलुया? Hallelujah! हालेलुया. How many days you went and sat in the hospital to take care of an old person? कितने दिन तुम जाकर अस्पताल में बैठे एक वरिष्ठ मनुष्य की देखभाल के लिए? If that day is there, that time is there, how much more work I could have done? अगर वह समय होता तो कितना काम मैं और ज्यादा कर पाता. God says, परमेश्वर कहते हैं, don't worry. चिंता मत करो, That days I am adding in your lifetime. वह दिन मैं तुम्हारी आयु में जोड़ रहा हूँ. With bonus. और बोनस के जरिए Extra days for you. और भी ज्यादा दिन तुम्हारे जीवन में. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are excited after hearing ये this? सुनने के बाद कितने लोग उत्साहित हैं. Now you will take care of the old people very अभी nicely. आप अपने अपने घर में बहुत जो बूढ़े लोग हैं उनकी देखभाल अच्छे से करोगे. I know in every house there is somebody, sick people who has been taken care. मैं जानता हूँ हर एक घर में कोई ना कोई है जिसकी देखभाल करना आवश्यक है. When I was a small boy, जब मैं बहुत छोटा था, I had to take care of lot of old people. बहुत से बूढ़े लोगों की देखभाल मुझे करनी. Actually, I'll be very irritated. मुझे कभी कभी गुस्सा आता था.
My grandfather was in hospital many times, many months. और मेरे नाना जी जो थे बहुत दिन तक अस्पताल में रहते थे My grandmother was in hospital many days, many months. और मेरी नानी भी बहुत दिन बहुत महीने हॉस्पिटल में रही है। My uncles were in hospital many days, many months. मेरे मामा जो थे वह भी अस्पतालों में बहुत दिन तक रहे हैं। I will stay with them, मैं उनके साथ ही रहता, take care of them in all ways. सब तरीके से उनकी देखभाल करता था I मैं। think you can understand. आप समझ गए होंगे। So, my dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, all those days in your life is not going a waste. और ये सब दिन आपके जीवन में ऐसे ही नहीं खराब होते हैं। All those days are being added in your account. ये सब दिन आपके खाते में आपकी आयु में जोड़े जा रहे हैं। Now you say, I don't want to honor them. अभी आप कहते मैं उनका आदर नहीं करना चाहता, Naturally, the age has to be reduced, right? और आपकी आयु फिर कम करनी ही पड़ती है। Correct, na? सही है ना? Because God has fixed the age basis. You will take care of your parents. Basis, you will take care of your grandparents. That only God has fixed your age. परमेश्वर ने आपकी आयु नियुक्त की है इस बात पर कि तुम अपने माता पिता का, आपके नाना नानी, उन सब की देखभाल करोगे। So you have sent your mother, father to orphanage. आपने अपने माता पिता को अनाथ आश्रम बेच दिया, Your grandparents are there in orphanage. और आपके नाना नानी या दादा दादी को अनाथ आश्रम में बेच दिया। So you have more time, my dear. अभी आपके पास बहुत समय Because है, when God fixed your age, क्योंकि जब समय आपके लिए नियुक्त किया गया, how did God fix? परमेश्वर ने कैसे नियुक्त किया? Thinking that you will take care of your parents. ये सोचकर कि अपने घर के वरिष्ठों की तुम देखभाल करोगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, somebody is very slow in कोई your house. आपके घर में बहुत धीरे धीरे से अगर कुछ कर पाते हैं, You are spending extra time to take care of them. उनकी देखभाल के लिए आप और भी समय बिताते हैं। God wants to tell you today, परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं आज, all those time which you lost meditating Torah, you think, और ये सब समय जो आपका उसमें उपयोग हुआ, ये सोचिए कि तोरा का मनन नहीं कर पाए, or you could have done some other work, या कुछ और काम आप कर सकते थे, but because you took care of an old person, लेकिन क्योंकि आपने वरिष्ठ आदमी की देखभाल की, you want to honor them. आप उनका आदर करना चाहते थे। God says, I am adding that time. परमेश्वर कहते कि मैं वो समय जोड़ता हूँ तुम्हारे जीवन में। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So 2 points we have seen so far. दो बातें अभी तक हमने देखी What is हैं। the blessing of the gospel? और सुसमाचार की आशीषें कौन सी हैं? Number 1, पहला, you meet new people. आप नए लोगों से मिलते हैं। Number 2, दूसरा, God bless. परमेश्वर आशीष करते हैं। Number 3, तीसरा, God sees you. परमेश्वर तुम्हारी ओर देखते हैं। You come under the very special category. आप वह विशेष कैटेगरी में आकर पढ़ते हैं। God is continuously seeing you. परमेश्वर निरंतर तुम्हारी सुधि लेते हैं, तुम्हारी तरफ ताकते हैं। More than thinking this as a blessing, और ये आशीष ना सोचकर, many people are thinking this as something very serious problem. और कई लोग इसे समस्या का रूप देते हैं, या उसको ऐसा समझते कि वह समस्या है। What? God is seeing me? क्या परमेश्वर मेरी ओर देख रहे हैं? Continuously is seeing me, huh? निरंतर मुझे ताक रहे हैं। So they think तो ये सोचते हैं God is seeing me to check whether I am committing sin. परमेश्वर ये देख रहे हैं क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ। First, पहला, we have to make our understanding very clear. हमें अपनी समझ को स्पष्ट रखना है, He is not seeing you continuously to see whether you are committing sin or not. और इसलिए नहीं तुम्हें ताकते देखने के लिए कि क्या तुम पाप कर रहे हो। He has so much of other job in your life. आपके जीवन में और बहुत कार्य करने हैं उन्हें। How can you be becoming the perfect person in the end? और कैसे तुम आखिर में स्थिर मनुष्य या पूर्ण मनुष्य बन सकते हो। I am not telling he likes sin. ये नहीं कहता कि वह पाप को पसंद करते हैं, He doesn't like sin. वह ना पसंद करते हैं। But what I want to say, लेकिन क्या कहना चाहता हूँ, always he is not seeing you to check whether you are committing sin or not. हमेशा इसलिए नहीं देखते कि क्या तुम पाप कर रहे हो या नहीं। He wants to make you better and better in every way. वह हर रीति से तुम्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। Genesis chapter 22, और उत्पत्ति का 22 अध्याय verse 7, उसका 7, Abraham is taking his son
Isaac and going to Mount Moriah. अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर जाते हैं। And just see verse 7, what happens there. उसका 7 हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 22 का 7। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? Now he is asking, where is the sacrifice? वह पूछ रहा है कि होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? What is Abraham saying? अब्राहम क्या कहते हैं? God will provide. परमेश्वर खुद देंगे। Genesis 22:12 says और उत्पत्ति का 22 का 12 यूं कहता है that God provided. कि परमेश्वर ने ही उसका समाधान किया। The angel is telling, don't lay your hand on the boy. और दूत ने कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। What does that show? और वह क्या प्रकट करता है? ये God provides everything. परमेश्वर सब बातों को देते हैं। So God is seeing you for what? परमेश्वर किस लिए तुम्हारी तरफ ताकते हैं? Not as a police inspector or something like continuously checking a supervisor to check you. और ऐसे नहीं कि पुलिस अफसर के रूप में या इंस्पेक्टर की तुम्हें देखते रहें तुम क्या कर रहे हो। God wants to see us to give our provisions. परमेश्वर इसके लिए देखते हैं ताकि तुम्हारी जरूरत को देखें और उसकी पूर्ति करें। So take advantage of what he is going to do in your life. इसलिए वो आपके जीवन में क्या करने वाले हैं इसका फायदा उठाओ। So next time you need money, अगली बार जब आपको पैसा चाहिए, next time you need something, अगली बार जब किसी बात की जरूरत हो आपको, not going and trusting bank or anything else. बैंक या किसी और मनुष्य पर भरोसा मत करो। Stop seeking people, family, friends. और अपने मित्र, परिवार लोग, रिश्तेदारों पर भरोसा करना छोड़ो। Please write this in a bold statement. If you are taking notes, please write this. बड़े बड़े अक्षरों में आप इसे लिख दीजिए। Stop contacting family, friends, known people. और जाने पहचाने लोग, रिश्तेदार, मित्र, उनको जाकर उनको संपर्क करना बंद करो। John chapter 1 verse 47 to 50. और यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 47 से 50। We are not reading that. अभी हम नहीं पढ़ेंगे, But we have to understand God supplies our needs from heaven. लेकिन हमें समझना है कि स्वर्ग से परमेश्वर हमारी जरूरतों की आपूर्ति करते हैं। And he is giving our blessings और वह आशीषें देते हैं so that we can give it to others. ताकि हम दूसरों तक वो पहुंचा सकें। I am giving one small homework to you. आपके लिए एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ। And I wish you do it within 1 month's time. 1 महीने के अंदर आप इसे पूरा करें, ये मेरी इच्छा है। Very small homework. बहुत ही छोटा काम है ये। How many of you agree before I say you will do it? मेरे कहने से पहले कितने Fantastic. लोग मानते हैं कि आप करें? Yeah, many hands I am seeing. बहुत Very से good. हाथ मैं देख पा रहा हूँ। Go and check your cupboard. अपने अलमारी को जाकर देखिए। This is the homework. यही है आपका काम। At least select one sari. कम से कम एक साड़ी चुनिए। It is overflowing. That is a different issue. बहुत आयत से है, बाहर उबर कर गिर रहा है सब कुछ। Or chudidar or shirt or pant which is there. One, at least one. कम से कम एक वस्त्र चुनिए, साड़ी या चूड़ीदार या शर्ट, पैंट, कुछ भी। And in 1 month. 1 महीने के What is अंदर, today's date? आज 14th. क्या तारीख है? 14 By तारीख। 14th of February, फरवरी 14 तारीख से पहले give it to one person who needs it. जिसको जरूरत है उसको जाकर दे दो। Okay. Now, it's okay that pant you don't like or you're not using it. It's okay. ठीक है, Still अगर आप give it. उसको इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा ही पड़ा है आपके अलमारी में। Every moment you're going to waste something, you are losing something. You have to understand. और हर समय जब आप किसी बात का उपयोग नहीं करते, किसी चीज का आप उसको ठीक से आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वह बेकार होती जा रही है। Yesterday something happened. कल कुछ हुआ, I'll tell you that. मैं आपको बताऊंगा। See, when I say these things, don't think Christy Paul is boasting. No, जब मैं please. ये सब कहूँ तो ये मत सोचो कि मैं घमंड कर रहा हूँ। I am
telling what is happening in my life. मेरे जीवन में जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. Why I am saying so that it will be as an example for you to follow. मैं क्यों कहता हूँ ताकि ये आपके लिए एक नमूना या उदाहरण बनता है कि आप भी पालन करें ऐसा. Yesterday afternoon, whatever rice we ordered, I'm staying out. I'm not in my place. I'm staying in Chennai right now. I think you know that. आप सब जानते हैं अभी मैं चेन्नई में हूँ, मैं वहाँ अपने घर नहीं हूँ. The rice, sabji, aloo matar, whatever we ordered, everything was excess. और कल जो भी खाना आया था दोपहर को थोड़ा ज्यादा आ गया था. So there was around 4 or 5 packets of food, heavy food, still lying in the evening. और शाम तक कुछ और खाना बहुत बच चुका था. If night is going, अगर रात हो जाती, tomorrow I can't give anybody. मैं कल किसी को नहीं दे सकता था. So I called my small son. इसलिए मैंने अपने बेटे को बुलाया. I told Chuchu, come, we'll go and give this to somebody and come. मैंने कहा चलो हम जाकर किसी को देकर आते हैं ये. So we took one big cover, we put all the rice, all the dal and all the sabji, everything in a cover. इसलिए हमने सब कुछ एक कवर में उठाकर डाला, चावल, सब्जी, सब कुछ. So we went out. हम बाहर गए. I told my son, अपने बेटे से कहा मैंने, please pray that God should give one person who is poor so that we can give this food to him. प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें ऐसा बंदा दिखाएं जो दीन है, जिसको ये खाने की जरूरत है अभी. So he prayed to God. इसने प्रार्थना की मेरे बेटे God ने. show us one poor man. हमें एक गरीब को दिखाइए. For which family this food is helpful. जिस परिवार के लिए ये खाना उपयोगी रहेगा. We prayed. हमने प्रार्थना की. And I and my small son are walking and going in the road. मैं और मेरा छोटा बेटा सड़क पर चलकर जा रहे थे. God shows somebody who needs food. परमेश्वर हमें दिखाइए वो बंदा जिसको खाने की आवश्यकता है. And God showed. परमेश्वर ने दिखाया. I went to him and asked. मैंने जाकर उससे पूछा, Sir, we are staying in a hotel. हम यहाँ होटल में ठहरे हैं. And we ordered some excess food. कुछ खाना ज्यादा आ गया हमारे पास. If you don't mind, you need it. अगर आपको इसमें कोई एतराज ना हो तो क्या हम उसे दे सकते हैं आपको. He said, if it is food is there, give sir. उसने कहा अगर खाना है तो जरूर दीजिए सर. We were so happy. हम इतने खुश हुए. I said, full vegetarian meals is there. और इसमें पूरा शाकाहारी खाना है. हाँ, okay, no problem. उसने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया. He took it. और उसने ले लिया. We gave him plates also. और हमने उसे प्लेट्स भी दे दिए. You and your family can have. आप और आपका परिवार खा सकते हैं. Happily. बहुत खुशी से. So yesterday some mitzvot I gained in heaven. तो मैंने स्वर्ग में कुछ मित्सवोत मैंने पा लिए. I am so careless. So चलेगा. We'll put in dustbin यार. So no problem. अगर मैं सोचता कि चलो ठीक है, अगर नहीं खा सके तो उसे कचरे में डाल देंगे. So God will think. परमेश्वर सोचेंगे. So this is you. I have given you the money. मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं. You have taken the money from me. मुझसे पैसे लिए तुमने. And you keep wasting like और this. तुम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो. It is measure for measure. और ये माप के लिए माप हो जाता One है. day will come. एक दिन ऐसा आएगा. You will be hungry, but you won't have money. तुम भूखे रहोगे लेकिन तुम्हारे पास खाना नहीं होगा. Why? क्यों? One day you had food, but you didn't give it to the hungry. एक बार तुम्हारे पास खाना था लेकिन तुमने भूखे को नहीं दिया. Christian life is a life where we have to calculate every move. मसीही जीवन ऐसा जहाँ पर हर कदम हमें बहुत ही सावधानी से हमें सोच कर लेना है. My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, our God sees us. हमारे परमेश्वर हमारी तरफ ताकते हैं. So this small homework which I have given you, इसलिए जो ये काम मैंने आपको दिया है, one t-shirt, one old t-shirt, suit which you're not using, one पुराना pant, one sari, whatever it is, at least one. और कम से कम एक जोड़ा वस्त्र जो आपके पास है आपके अलमारी में आपको लेना है. Not necessary you have to give your important dress. ऐसा नहीं कि जो बहुत मुख्य है आपके लिए आपको उसी को देना है. It is not useful to you. आपके लिए उपयोगी नहीं है वो. You need to have a heart to give it to somebody. तुम्हारे अंदर हृदय होना चाहिए दूसरों को देने के लिए.
1 month time. 1 महीने का समय है आपके पास। I will ask you on February 15th. फरवरी 15 तारीख को मैं आपसे पूछूंगा, How many of you agree for this challenge? आप में से कितने Raise your लोग hands. इस चुनौती के लिए तैयार हैं? Wow, wonderful. I see a great result now. बहुत अच्छा प्रतिफल और नतीजा मैं देख पा रहा I हूँ think almost more than 50% has raised the hands. और 50% से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया है। You all are going to gain great mitzvot in heaven. और आप सब स्वर्ग में बड़ा बड़ा आप लाभ पाने वाले हैं इसके Praise द्वारा। the Lord. प्रभु की महिमा हो। I think hereafter when you have to support an old person, और जब भी आपको किसी वरिष्ठ मनुष्य की मदद करनी होगी, I think you will honor them आप जरूर उसका आदर करेंगे, because क्योंकि God says that time I am giving you, Baba. परमेश्वर कहते वह समय मैं जोड़ता हूँ तुम्हारे जीवन में। Maybe 3 months extra, 6 months extra. शायद 3 महीने 6 महीने ज्यादा। Happy? खुश All people who are taking care of old people, जो भी वरिष्ठ लोगों की देखभाल करते wave your hands. आप सब अपने हाथ को हिलाएं। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। God bless you परमेश्वर आपको आशीष करें with heavenly addition of age. और उस स्वर्गीय क्षेत्र से आपकी आयु को और भी बढ़ा के। Blessing number 4. और चौथा आशीष जो है Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों की पुस्तक उसका 1 का 7 हम पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। We are redeemed. हमारा छुटकारा हुआ है। Your past, present and future sins are forgiven. आपके भूतकाल के, वर्तमान के और आने वाले भविष्य के सब पापों को, अपराधों को क्षमा किया गया है। Now nobody wants to tell you this, कोई आपको ये नहीं बताना चाहेगा, because if we use this statement, क्योंकि अगर इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे that will make the people think that will make a person sin more. और ये लोगों को और भी पाप करवाएगा, क्योंकि ये जानकारी कि सब कुछ क्षमा कर दिया गया है। Oh, pastor is told already my future sins also forgiven. Huh? ओ, पास्टर ने तो कह दिया कि मेरे भविष्य के पापों को भी क्षमा कर दिया गया The है। fact is yes. और ये सच बात ये है, हाँ ये सही है। But for that you should not be committing sin for that reason. लेकिन उसके कारण तुम्हें पाप नहीं करने हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Romans, रोमियो की पुस्तक लेंगे, chapter 6, उसका 6वां अध्याय, verse 1 to 3. उसका 1 से 3 हम पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें, हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, the truth, the real truth is we have been washed by the blood of Jesus. और ये सत्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए। At the same time, उसी समय we will have good days, we हमारे- will have bad days. अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। On the bad day, और उन बुरे दिन में we have committed some sins. हमने कुछ पाप किए हैं। Now, the Satan, the accuser, is very efficient in accusing us. और शैतान जो दोष लगाने वाला है बहुत ही निपुण है उस बात में। He always pinpoints the bad days. हमेशा वह हम पर उंगली दिखाता है कि तुमने ये गलत काम किए हैं। You have gone down one day, एक दिन आप बहुत ही नीचे चले गए हैं immediately you have come up. और आप तुरंत ऊपर आ गए हैं। Now you have asked forgiveness to God. आपने क्षमा मांगी है प्रभु से। It is over. बस खत्म हो चुका। It is over. और खत्म हो चुका है। Don't allow Satan to continuously be making you think about that one day alone. और उस एक दिन के बारे में निरंतर शैतान को याद दिलाने मत दो
keep meditating the word of God and go forward. प्रभु के वचन पर मनन करते तुम आगे बढ़ते रहो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, that is the reason God says you are redeemed. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुमने छुटकारा पा लिया है। Past, भूतकाल, present, वर्तमान काल, future, भविष्य काल, all sins once and for all you are redeemed. और सब पापों से तुम छुटकारा पा चुके हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Point number 5. पांचवा पॉइंट है, God forgives. परमेश्वर क्षमा करते हैं। Matthew chapter 6 verse 14 and 15. मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। If the privilege of gospel is, the blessing of gospel is, और जो सुसमाचार का आशीष है, the fifth blessing is God forgives you. और पांचवा आशीष ये है कि प्रभु तुम्हें क्षमा करते हैं। Many people are reluctant to forgive other person. बहुत से लोग बहुत ही वो दूसरों को क्षमा करने में वो तैयार नहीं होते। When they don't forgive other person, they forget और जब दूसरों को क्षमा नहीं करते तो ये भूल जाते हैं, you are not allowing God to forgive you. और तुम परमेश्वर को तुम्हें क्षमा करने से रोकते हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, God is unable to forgive you. परमेश्वर तुम्हें नहीं क्षमा कर पाते। This world is running with a set of rules and principles. और ये संसार जो है नियम और सिद्धांतों पर आधारित है। वो God will not twist the rules for your sake. तुम्हारे कारण परमेश्वर किसी भी नियम को नहीं बदलने वाले। You forgive others, तुम दूसरों को क्षमा करो, He will forgive you. वह तुम्हें क्षमा करेंगे। So if you faster you keep forgiving people, जितनी जल्दी तुम दूसरों को क्षमा करते रहोगे, faster God is forgiving you. उतनी ही जल्दी तुम्हें क्षमा मिलेगी। So why you want to stop God from forgiving तो you? तुम क्यों परमेश्वर को रोकना चाहते हो तुम्हें क्षमा करने से? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the fifth blessing, और पांचवा आशीष, forgive people दूसरों को क्षमा करो and God will forgive you. और परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे। So let me recap all the 5 blessings. और मैं पांचों आशीषों को मैं फिर से दोहराऊंगा। Number 1, पहला, the blessing of the gospel. और जो सुसमाचार के आशीषें हैं। Number 1, you meet a lot of people. पहला कि आप बहुत लोगों से मिलते हैं। Number 2, दूसरा, God bless. परमेश्वर आशीष करते हैं। Number 3, तीसरा, God sees. परमेश्वर देखते हैं, तुम्हारी तरफ ताकते हैं। Seeing means not checking you like an inspector whether you're committing sin. देखने का मतलब नहीं कि इंस्पेक्टर के समान तुम्हारे पापों को खोजने की कोशिश करते हैं। God sees to provide your needs. परमेश्वर देखते हैं कि तुम्हारी जरूरतों को देखकर उसकी आपूर्ति कर सकें। Blessing number 4, चौथा आशीष है, you are redeemed. तुम्हारा छुटकारा हुआ है। And blessing number 5, और पांचवा आशीष, you are forgiven. तुम्हें क्षमा मिलती है If you forgive others. अगर तुम दूसरों को क्षमा करते हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, take advantage of all these blessings. इन सब आशीषों का फायदा उठाओ, Take advantage of these blessings उसका लाभ उठाओ तुम, and enjoy these blessings in your life. इन आशीषों का आनंद उठाओ अपने जीवन में। Shall we close our eyes? क्या अपनी आंखों को बंद करेंगे?